दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, यूएस के साथ भारत की ऐसी डील हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 50% से अधिक टैरिफ पर अड़े थे, ये भी धमकाने की कोशिश एक बार कर रहे थे कि हमसे डील नहीं करोगे तो भारत से हम कोई डील नहीं करेंगे और दुनिया में भी अलग थलग कर देंगे। लेकिन मोदी जी ने मौन रह करके जिस तरह से ट्रंप को झुकाया, पूरी दुनिया अब मोदी की तारीफ कर रही है। ट्रंप झुका और भारत से जो डील की है, अब उस डील में यह बिल्कुल क्लियर है, जिस बात पर मामला अड़ा था कि जो किसानों से संबंधित चीज है, जिसमें कि दूध के प्रोडक्ट और अनाज, उस पर 0 टैरिफ रहेगा। यानी अमेरिका में हम जो चाहेंगे मिलेट्स, दूध के प्रोडक्ट हम भेजना चाहें भेज सकते हैं, 0 टैरिफ है। और बाकी सब टैरिफ पर 50% से घटाकर वहां 18% कर दिया गया। यह बता रहा है कि भारत किस तरह से अब किसी के आगे झुकता नहीं है। 18% टैरिफ दुनिया के कई देशों में कतई नहीं है, और यह भारत है जिसके साथ यह डील हुई। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि मोदी का लोहा माना है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप से भी पत्रकारों ने पूछा कि ये जो डील हुई है, इसमें आप टफ नेगोशिएशन की मान रहे हैं, कौन नेगोशिएटर है? तो उन्होंने मोदी का नाम बगैर बेबाकी के लिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं कि मोदी उनसे टफ नेगोशिएटर है। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी लगातार मीडिया में झूठ बोल रहे हैं। विपक्षी पार्टी में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि साहब इस डील में कुछ हिडन है। वहां राम गोपाल यादव मीडिया में बोल रहे हैं कि डील तो हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ हिडन जरूर है। तुमको कैसे पता भाई हिडन जरूर है? तुमको पता नहीं है, फिर बोलना शुरू कर दिया। और वो डील सरकार के बीच हुई है, विपक्षी दल को सबको पता होगा। थोड़े दिन बाद आपको सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होंगी। और ये जब किसी अमेरिका के जो लोग हैं, वहां का मीडिया है, वो बता रहा है, सरकार ऐसे कैसे झूठ बोलेगी? 50% से 18 कर दिया। किसानों के प्रोडक्ट पर कोई टैरिफ नहीं है। तेल हम रूस से खरीदते थे, वो हमने ऑलरेडी पहले ही कम कर दिया। अब वेनेजुएला से अमेरिका के थ्रू हमें मिलेगा, तो हमें तो जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी असल में झूठ क्यों फैला रहा है? राहुल गांधी इस डील पर क्यों बौखलाया हुआ है? सवाल यह है कि यही राहुल गांधी, यही कांग्रेस, यही विपक्षी दल लगातार मोदी पर प्रहार कर रहे थे। देखो, जो मोदी के दोस्त ने, सुप्रिया श्रीनेत के आप पुराने ट्वीट निकालकर देखिए, मीडिया में बोल रही थी लगातार, मोदी के दोस्त ने लगा दिया टैरिफ, मोदी के दोस्त ने दे दिया झटका। अब कहां गई दोस्ती? हाउडी मोदी किया था, क्या हुआ उस करोड़ों के खर्चे का? ये देखो टैरिफ लगा। अब जो है टैरिफ अगर नहीं लगा, 50% से 18 हो गया, तो आपको दिक्कत यह है कि अब मोदी को जो आप घेर रहे थे सरेंडर करके, अब जो है आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो राहुल गांधी उस डील पर अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। राहुल गांधी जो है, वो आदत है पुरानी कि भाई मोदी ने ऐसा कर दिया तो क्यों कर दिया, अभी डील हो गई तो क्यों कर दिया। मोदी सब मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी घबराए हुए हैं। ये जो डील की है पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई थी, नरेंद्र मोदी ने कल रात साइन कर दिया। उस पर बहुत ज्यादा दबाव है, नरेंद्र मोदी की इमेज खराब हो सकती है। मुख्य बात यह है कि हमारे पीएम कंप्रोमाइज्ड हैं। जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। पहली बार विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति भाषण पर बोलने नहीं दिया। नियम कायदे के विरुद्ध बोलोगे और आपको बोलने से रोका जाएगा, तो आप कहोगे जो डील हुई है ये दबाव में हुई है, मोदी डरे हुए हैं, मोदी कंप्रोमाइज है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं,
नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस लगातार संसद को नहीं चलने दे रही है। 2014 से आज 2026 आ गया। लगातार आप हर सत्र को देख लीजिए, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, कांग्रेस ने तय कर रखा है कि कोई ना कोई मुद्दा बहाने बनाना है, संसद को नहीं चलने देना है, देश का करोड़ों रुपए बर्बाद करना है। अब ये एक नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे हैं, जो किताब छपी ही नहीं, और ये चाहते हैं उस पर डिबेट हो, राहुल गांधी झूठ फैलाए। चीन का मुद्दा है, राहुल गांधी आखिरकार क्या कहना चाहता है? राहुल गांधी, मान लीजिए नरवणे की किताब आ भी जाए, मान लीजिए नरवणे ने वो किताब में लिखा भी है, तो क्या हमारे देश की कमजोरी को आप देश की संसद में खड़े होकर बोलेंगे? हालांकि कमजोरी नहीं है। नरवणे ने टीवी इंटरव्यू में लगातार बोल दिया कि किताब में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, और हम अपर हैंड थे जब चीन की सेना के टैंक सामने खड़े थे। हम अपर हैंड थे। सारे चीन के रिटायर अफसर बोल रहे हैं कि हम अपर हैंड थे, हमारी सेना का शौर्य है कि हमने चीन के सैनिकों को मारा। लेकिन राहुल गांधी को यह बताना है दुनिया को कि नहीं नहीं, हमारे देश के सैनिक मरे, और वो संसद में बोलना चाहता है कि हमारे सैनिक मरे, हमारा टैंक सामने चीन के खड़ा था, हम तो डर गए, हम तो डरपोक हैं, मोदी ने सरेंडर कर दिया। मतलब ऐसा देश का नेता जो अपने ही देश की सेना का अपमान कर रहा है, अपने ही देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नहीं बन पाया राहुल गांधी, तो जो प्रधानमंत्री है उसकी बेइज्जती करो। राहुल गांधी ये भूल जाता है कि वो मोदी की बेइज्जती नहीं कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है। तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, नाम में नरेंद्र मोदी सीधा सीधा लेना, और अब जो ट्रेड डील हुई इस पे दुनिया तारीफ कर रही है। राहुल को कैसे सहन हो सकता है? इसके तो पेट में दर्द हो गया। तो क्या करो, डील में कुछ हिडन है, डील पर कुछ नुकसान है। और अभी कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि अमेरिका की कृषि मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी सरकार ने भारत के किसानों के हित को नजरअंदाज करके डील की है। कृषि मंत्री ने क्या कहा है? ये कृषि मंत्री ने कहा है कि भाई जीरो टैरिफ है। तो भाई आप नुकसान कहां जो इस तरह की बातें कर रहे हो? अब राहुल गांधी के झूठ पर पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, सामने आए और उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच वाले नेता आज देश को गुमराह करने या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की निंदा करता हूं, वह लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है
और भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन इनको प्रॉब्लम है, राहुल गांधी की नकारात्मक सोच है। और ये जो है राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। सुनिए पीयूष गोयल ने क्या कहा। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, जो नए नए क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। वो भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। वो हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में आपने उनका रवैया देखा, उनका सोच पूरे देश ने देखा। वो हमारे आर्मी के जवानों पर कम विश्वास करते हैं, हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हमारे उद्योग जगत के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि देश की जनता, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, चाहे तृणमूल के अभिषेक बनर्जी हो या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, बालू, श्री बालू जी, श्री मारन जी, कानीमोजी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, समाजवादी के अखिलेश यादव जी, देश की जनता इन सब नेताओं से माफी मांगेगी और उनको जवाबदेही ठहराएगी उनके इस नकारात्मक रवैये के लिए।
वो जनहित के पूरी तरीके से खिलाफ है, वो देश की प्रगति, देश के उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। पीयूष गोयल मंत्री है भाई, और इसमें अभी आप देखिए अमेरिका का जो यूएस ट्रेड रिजेक्शन ग्रीन है, वो जेम्सन ग्रीन अपने मुंह से बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कृषि उत्पाद पर अपना संरक्षण बनाए रखेगा भारत। यानी भारत में जो वो प्रोडक्ट देना चाहते थे जबरन कि दूध के प्रोडक्ट हमारे लो, डेयरी प्रोडक्ट हमारे लो, अमेरिका जो कह रहा था अनाज भेजना चाहता था, उस पर हमारी मर्जी है कि हम लें या ना लें, और ये हमारे ऊपर है तो हम क्यों लेंगे भाई। ट्रेड डील में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो राहुल गांधी का झूठ खुलता जा रहा है। यूएस कांग्रेसी मैन का बयान आया और यूएस कांग्रेसी मैन जो है ट्रेड डील पर वो साफ कह रहे हैं। आप देखिए कांग्रेसमैन इंडिया कॉक्स के को चेयरमैन रिच मैक्सकार्मिक ने कहा कि मुझे पता है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी समय साथ में बिताया है। मुझे पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें समझाया कि दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण कुछ गलतफहमियां हुई, अब ये ठीक होगा और तेल खरीदने का अमेरिका के से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो वो बयान दे रहे हैं। Oh, first of all, I'm very excited. I know that Prime Minister Modi and President Trump have spent time together in the past. I know he's come to America several times. I know President Trump is very fond of him and understands what an important influence he is on the world's largest population, on one of the fastest growing economies, on the what's soon to be the third largest GDP in the world, probably within the next few years. It's great to see that. I want to see India thrive. I think if you can combine the world's largest and oldest democracies, I think we could usher in an era of peace for this next generation that I think would be incredibly stabilizing for the entire world. We see the world very similarly. I think there's been some unfortunate understandings recently on everything from where we purchase energy to immigration to just misunderstandings in the general public. That's what I'm here for. So make sure we massage that, smooth it out, make sure we have great relationships rolling forward. I think as India transitions from buying Russian oil to the United States, it will once again stabilize the world. These kind of relationships are imperative to the future of peace and prosperity for the entire world, not to mention the Ukrainian region. राहुल गांधी यूएस के जो अधिकारी हैं, जो ट्रेड डील को देखने वाले हैं, उनके झूठ को भी दरकिनार करते हुए अपना झूठ बोल रहा है। उनको जो बोल रहे हैं उनको कह रहा है झूठ है, मोदी को कह रहा है सरेंडर है। मतलब इसको हर हालत में भारत का अपमान कर रहा है, भारत को नीचा दिखाना है। ये राहुल गांधी की बयानबाजी आज से नहीं है, हम 2014 के बाद से देख रहे हैं लगातार कोई ना कोई मुद्दा। इस पर अमन चोपड़ा एक जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि जिस 50% टैरिफ के बाद भी रूस से हम तेल आयात जारी कर रहे हैं 40%, ईयू के साथ हमने डील कर दी जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। ट्रंप का फोन तक नहीं उठाया, चीन जाकर पुतिन और शी से मिले, किसानों के हित को लेकर लाइन क्लियर की, और उसको राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी दबाव में है, वो कह रहे हैं विरोधी दबाव में है। ये वाकई में राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है कि वो मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और तारीफ सुन नहीं सकता और इसलिए इधर उधर की बातें करता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।